हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन वर्जन ऑफ द स्काईज। ये है एपिसोड नंबर 16। लास्ट वीडियो में हमने थर्ड कीपर से बैटल की। हमें मेगा स्टोन मिला था जो कि है चारिज़ार्ड के लिए, और हमें मिला था सर्फ टीएम। तो हमें चारिज़ार्ड को उसका मेगा स्टोन होल्ड करवाना है, तब जाकर हम चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपको अगर अपने पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व करना है तो आप जस्ट उसे अपना मेगा स्टोन होल्ड करवा देना। हमें सर्फ टीएम का भी यूज़ करना है। हमें इसे अपने कोई वाटर टाइप पोकेमॉन को सिखाना है, और हमारे पास एक ही वाटर टाइप पोकेमॉन है जो कि है लॉम्ब्रे। तो मैं नॉक ऑफ को हटा देता हूँ क्योंकि शेलगॉन के पास भी एक डार्क टाइप मूव है जो कि है क्रंच, इसलिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, आप हमें जाना कहाँ पर है आप एक बार लोकेशन को याद रखना। लास्ट वीडियो में हमने कीपर से बैटल की, उसका लैप्रस कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था। हमें उसे हराने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। मैंने अपने पोकेमॉन को लेवल 40 का किया, तब जाकर हम उसे हरा पाए हैं। और ये फोर्थ कीपर है, ये यहाँ पर क्यों रुकी है। डोंट वरी, एज लॉन्ग एज आई एम हेयर नथिंग बैड विल हैपन, जस्ट गो एंड सील दैट सेंचुरी। तो हमें कोई सेंचुरी को सील करना है, हमें यहाँ पर जाना है। आप देख सकते हो हम सर्फ का यूज़ कर सकते हैं। हमें इस लोकेशन पर जाना है क्योंकि वाइल्ड पोकेमॉन हमें कुछ ज़्यादा ही परेशान करने वाले हैं। तो क्या हमारे पास रिफल है? ओके, देखते हैं। ओके, मैं रिफल बाद में ख़रीद लूँगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। तो हमें चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व करना है, इसलिए मैं उसे फर्स्ट पोजीशन पर स्विच करता हूँ। ओके, करते हैं अब सबसे बैटल। इनके पास तो सभी वाटर टाइप पोकेमॉन होने वाले हैं, लेकिन चारिज़ार्ड की मेगा एवोल्यूशन के बाद टाइपिंग चेंज हो जाती है, इसलिए नो प्रॉब्लम। हम इसे देंगे ड्रैगन ब्रीथ। तो आप देख सकते हो चारिज़ार्ड का डिज़ाइन कितना अच्छा है, और इसका अटैक, डिफेंस और स्पीड सब कुछ बढ़ जाती है मेगा एवोल्यूशन के बाद। एक और ड्रैगन ब्रीथ, लेकिन ये फेंट नहीं होने वाला क्योंकि इसने खुद को प्रोटेक्ट किया है। ओके, देखते हैं थर्ड टाइम शायद अगर हिट नहीं होता है। बहुत अच्छे, इसने इसे फेंट कर दिया। चारिज़ार्ड लेवल 39। देखते हैं नेक्स्ट है एक वाटर और पॉइजन टाइप। ओके, रिवेंज तो एक फाइटिंग टाइप मूव था, इस बार मैं इसे एम्बर देता हूँ। ओके, बहुत अच्छे, हमने इसे हरा दिया। तो ये है सेकंड ट्रेनर, इससे भी करते हैं बैटल। इसके पास एक साइडक, इसे भी हम ओके हम मेगा इवॉल्व करेंगे चारिज़ार्ड को, और इसे देंगे ड्रैगन ब्रीथ। ओके, बहुत अच्छी। नेक्स्ट है सील, इसकी टाइपिंग है वाटर और आइस। तो वाटर टाइप मूव का अब उतना कुछ असर नहीं होगा हम पर, क्योंकि चारिज़ार्ड की टाइपिंग चेंज हो जाती है। इसकी टाइपिंग ड्रैगन और फायर हो जाती है। ये एक बहुत अच्छी टाइपिंग है, ड्रैगन और फायर। लेकिन इसकी फ्लाइंग टाइपिंग हट जाती है मेगा इवॉल्व होने के बाद। तो ये स्टोरी लाइन है। तो ये हम कोई नई जगह पर आ गए हैं। तो एक डकलेट, इसकी टाइपिंग है वाटर और फ्लाइंग। ओके, बढ़ते हैं अब आगे। तो यहाँ पर कोई पज़ल हो सकती है, हमें इसे सॉल्व करना है। ये पज़ल कुछ ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। ओके, पहले लेफ़्ट में चलते हैं। शायद हमें इस बोल्डर को हटाकर यहाँ पर रखना है, और वो रूट अब ओपन हो गया है। चलते हैं। ओके, इस बोल्डर को भी हटाना है और चलते हैं ऊपर। ओके, यहाँ पर एक आइटम है, लेकिन हम उसे नहीं ले सकते क्योंकि हम यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते, और यहाँ से भी नहीं। हमें उस बोल्डर को हटाना होगा पहले। ओके, यहाँ पर भी वाइल्ड पोकेमॉन अपीयर हो रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर कौन से पोकेमॉन अपीयर हो सकते हैं। तो इतने कुछ खास पोकेमॉन तो नहीं अपीयर होने वाले। अगर आपको कोई पोकेमॉन को पकड़ना है तो आप उन्हें पकड़ लेना। ओके, चलते हैं अब ऊपर। ओके, इसे हमने यहाँ पर हटा दिया। ओके, हम अब भी उस आइटम को नहीं ले सकते।
ओके, चिंचाओ, इसकी टाइपिंग वाटर और इलेक्ट्रिक है। ये टाइपिंग इसे बहुत एडवांटेज देती है। ओके, अब ऊपर चलते हैं। तो गाइज़ मैं सोच रहा था कि मैं इस पज़ल को पूरी तरह से सॉल्व कर कर आपसे मिलता हूँ, क्योंकि हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं जस्ट इन सेकेंड आपसे मिलता हूँ। गाइज़ जैसे कि आप देख सकते हो, तो शायद फाइनली मैंने इस पज़ल को सॉल्व कर दिया है। देखते हैं। ये पज़ल कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, लेकिन मैंने इसे सॉल्व किया। इसे सॉल्व करने में ज़्यादा वक्त लगता है, इसलिए मैंने इसे वीडियो में नहीं दिखाया। ओके, यहाँ पर शायद हमें अपना एम्ब्लेम प्लेस करना है। हमने अपना एम्ब्लेम तो प्लेस कर दिया। शायद अब वो डोर ओपन हो जाएगा। ओके, डोर शायद ओपन हो गया है। बहुत अच्छे, चलते हैं अब अंदर। ओके, यहाँ पर ये जगह बहुत ही यूनिक है। देखते हैं राइट में। ओके, यहाँ पर तो वाटरफॉल है। शायद हमें यहाँ पर जाना है लेफ़्ट में। ओके, यहाँ पर एक और पज़ल है। ये मिरर वाली पज़ल कुछ ज़्यादा ही हार्ड होती हैं। ओके, यहाँ पर एक डोर है, पहले अंदर चलते हैं। यहाँ पर वाइल्ड पोकेमॉन अपीयर हो रहे हैं और इनके लेवल कुछ अच्छे हैं, लेवल 33। देखते हैं कौन से पोकेमॉन अपीयर हो सकते हैं। ओके, उतने कुछ खास तो नहीं है ये पोकेमॉन। ओके, तो गाइस मैं फिर से इस पज़ल को सॉल्व कर कर मिलता हूँ आपसे जस्ट इन सेकेंड। गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, फाइनली मैंने इस पज़ल को बहुत मुश्किल से सॉल्व किया है। इस पज़ल को सॉल्व करने में मुझे बहुत वक्त लगा, लेकिन मैंने इसे सॉल्व तो कर दिया है। और जब मैं इस पज़ल को सॉल्व कर रहा था तो मुझे कुछ आइटम्स मिले हैं। मुझे 2 TM मिले हैं, जो कि है वाइल्ड चार्ज और वोल्ट स्विच। तो वाइल्ड चार्ज में अपने मैग्नेटिक को सिखाने वाला हूँ, और वाटर स्टोन भी मुझे मिला था, तो मैं उसकी मदद से अपने लॉम्ब्रे को इवॉल्व करूँगा। उसका अटैक, डिफेंस और स्पीड भी बढ़ जाएगी उसकी वजह से। ओके, यहाँ पर है वाटर स्टोन। अब हमारा लॉम्ब्रे आएगा फाइनल एवोल्यूशन में। ओके, बहुत अच्छे। इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है और इसकी टाइपिंग भी, वाटर और ग्रास। तो अब हम पूरी तरह से रेडी हैं अंदर जाने के लिए, तो चलते हैं। शायद हमें यहाँ पर कोई चीज़ को प्लेस करना है। तो एमा यहाँ पर आ गई है और 2 कीपर भी। वी आर ऑलमोस्ट डन। एटलीस्ट वी कुड प्रोटेक्ट 2 सेंचुरीज फ्रॉम टीम टुंड्रा। ऐश प्लेस द एम्ब्लेम इन ऑर्डर टू सील द एनर्जी। वेल इफ इट इजंट आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द रूइन। ओके, तो टीम टुंड्रा यहाँ पर आ गई है और एमा को गुस्सा आ रहा है। यू अगेन, वाई वुड यू वॉन्ट टू ब्रिंग ऑल दैट चेयर्स इन आवर वर्ल्ड? You really have no idea at all, but you will see if you somehow manage to get out of here. What is this even about, FJ? You really think your reckless move will help? We are not responsible for this, and neither is the rest of Amatic. Responsibility? No, we don't care about those, but we will make it right what others did wrong. So get this over with. Let's end this today. Let's go, and this time do it right. I don't need any more surprise. We have an important quiz to fulfill. Yes, ma'am. What a pity. This could have been interesting, but we really have something more important to do. Okay, तो उनकी जो लीडर है वो कहाँ पर गई है? तो अब शायद हमें इनसे बैटल करनी है, तो हम तो रेडी है, कर लेते हैं इनसे बैटल। तो पहला है एक आइस टाइप पोकेमॉन, और मैंने अपने सारे पोकेमॉन को लेवल 41 का किया था, और मैंने जस्ट शेलगॉन को ही ट्रेन नहीं किया है। हम इसे देंगे शैडो बॉल। तो इसने भी शैडो बॉल का यूज़ किया और हमारा हॉन्टर हो गया है फेंट। ओके, तो अब मैं करने क्या वाला हूँ, मैं लूडिकोलो को निकालता हूँ। क्योंकि रेनिंग हो रही है, इसलिए वाटर टाइप मूव सुपर इफेक्टिव हो जाते हैं, उनकी अटैकिंग पावर बढ़ जाती है। बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट है वीवाइल। तो मैं स्विच नहीं करने वाला, इसे सर्फ ही देंगे हम। ओके, पॉइजन जैब हमारे पोकेमॉन पर सुपर इफेक्टिव था। एक और सर्फ। ओके, लूडिकोलो ने इसके 2 पोकेमॉन को फेंट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट है फ्रोस्लैश। तो इस बार मैं चारिज़ार्ड को निकालता हूँ, हम इसे मेगा इवॉल्व करेंगे और इसे मैं देता हूँ फायर फैंग। ओके, इसने थंडर
थंडरबोल्ट का हम पर ज़्यादा असर नहीं होगा क्योंकि हमारे चारिज़ार्ड की टाइपिंग चेंज होकर हो गई है ड्रैगन और फायर, इसलिए अगर हम इसे मेगा इवॉल्व नहीं करते तो थंडरबोल्ट इस पर सुपर इफेक्टिव होता था। ओके, एक और फायर फैंग लगेगा इसे फेंट करने में शायद। ओके, देखते हैं, एक और फायर फैंग। तो चारिज़ार्ड 2 HP पर बच गया था और इसने इसे फेंट कर दिया, बहुत अच्छे। और लुक लाइक द लिटिल वन फाउंड अ वे आउट ऑफ हेयर। तो लीडर यहाँ पर आ गए हैं फिर से। लुक लाइक दिस विल बी इंटरेस्टिंग आफ्टर ऑल, मे बी यू डिड लर्न अ थिंग और टू ऐश। लीव ऐश अलोन, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड, यू विल बी साइलेंट, आई विल बैटल ऐश नाउ अलोन। तो ये हमसे बैटल करना चाहती है। यू डोंट रियली थिंक यू विल बी ग्रांटेड अ फेयर बैटल आफ्टर ऑल दैट यू हैव ऑलरेडी डन, वी आर ऑलरेडी डिफीटेड योर ग्रंट्स आफ्टर ऑल, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज, oh not so fast sweetheart, have you forgotten what we are here for, either I'll get a fair battle against Ash or we are just end what we have already begun. This is not a good idea, it must be some sort of trick, I am sure there's another way. तो ये कोई इनकी ट्रिक हो सकती है हमें फंसाने के लिए। But if Ash wins we may be able to stop them, we can pass Team Tundra to the police or save our century. Oh, you don't really think you will win, but already I'll keep to my word, a fair fight, if you win we'll spare your precious little century. तो इसने हमारे साथ डील की है कि अगर हम बैटल जीतते हैं तो ये अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगी। डोंट वरी ऐश, यू कैन डू दिस, यू आर स्ट्रॉन्ग, अ फेयर फाइट, सो लेट मी हील योर पोकेमॉन। तो अच्छी बात है, हमारा हॉन्टर फेंट हो गया था इसलिए, तो हमें ये बैटल किसी भी तरह से जीतनी ही होगी। तो इसके पास है 3 पोकेमॉन और इसके पोकेमॉन के लेवल कुछ ज़्यादा ही है। उसकी एबिलिटी थी स्नो वार्मिंग, उसकी वजह से हेल शुरू हो गई है। हम इसे सबसे पहले शैडो बॉल देते हैं तो इसका स्पेशल डिफेंस कम हो गया, ये एक अच्छी बात है। तो फिर से शैडो बॉल, ओके, फिर से शैडो बॉल, नहीं हमारा हॉन्टर फेंट हो जाएगा, लेकिन इसने इसका स्पेशल डिफेंस कम किया है, ये एक अच्छी बात है। अब मैं चारिज़ार्ड को निकालता हूँ, हम इसे मेगा इवॉल्व करेंगे। ओके, मेगा इवॉल्व, और मैं इसे देता हूँ फायर फैंग। ओके, ब्लिज़र्ड का जो अटैक है वो है 150 और हमारा चारिज़ार्ड हो गया है फ्रीज। ओके, मैं नेक्स्ट टाइम यूज़ करता हूँ फुल रिस्टोर का। अब मैं फुल रिस्टोर का यूज़ करूँगा। हमारे पास है 2 फुल रिस्टोर, इसने फिर से ब्लिज़र्ड का ही यूज़ किया। अब मैं फायर फैंग का यूज़ करता हूँ। ओके, मून ब्लास्ट एक फेरी टाइप अटैक था, तो आप देख सकते हो फायर फैंग की वजह से वो फेंट हो गया। तो नेक्स्ट है क्राइगोनल। ओके, शेलगॉन उसके सामने टिक नहीं पाएगा, तो हमें शेलगॉन की कुर्बानी देनी होगी। तो मैं अब फुल रिस्टोर की मदद से अपने चारिज़ार्ड को हील करता हूँ। सबसे पहले हमारा शेलगॉन तो फेंट होने ही वाला है, नो प्रॉब्लम। मैं इसे देता हूँ फायर फैंग। तो एंशिएंट पावर एक बहुत ही पावरफुल अटैक था। ओके, फिर से मैं इसे फायर फैंग ही देने वाला हूँ। वो 1 HP पर बच गया, वरना वो फेंट हो जाता था। बहुत अच्छे, हमने इसे हरा दिया। चारिज़ार्ड लेवल 42 का हो गया है। और नेक्स्ट है इसका सबसे पावरफुल पोकेमॉन जो कि है ग्लेली। शायद ये मेगा इवॉल्व भी हो सकता है, लेकिन हम फायर फैंग का ही यूज़ करेंगे क्योंकि फ्लेम बर्स्ट से ज़्यादा असर फायर फैंग का होता है।
बहुत अच्छे क्रिटिकल हिट, आप देख सकते हो चार्जर्ड मेगा इवॉल्व होने के बाद बहुत पावरफुल हो जाता है। तो हमने लीडर को भी हरा दिया है। हाउ कुड दिस हैपन टू मी, वॉट गेम आर यू प्लेइंग। तो हमने ये जीती है बैटल। लुक लाइक यू लॉस्ट, यू विल नॉट ले अ फिंगर ऑन योर सेंचुरी एंड दिस टाइम यू विल गेट राइटियस जजमेंट, नॉट सो फास्ट। ओके, तो ये अब कौन आया है। ओके, ये कौन है। नोएल, लॉन्ग टाइम नो सी, वॉट विद द लॉन्ग फेसेस। वी वॉन नोएल, दिस इज ओवर, दिस टाइम वी वॉन। मे बी एमा, maybe you saved your precious century but you did not strike a win today, and most importantly Nora will not go to jail। तो ये इनकी ट्रिक थी। I knew this were up to something। Do you think we'll just let you go now? You can turn this around, or really maybe you are outnumbering us now, but somebody has to make up for the consequences of your actions, and I think I know exactly who that is। तो ये आप करने क्या वाले हैं सैमिरा। I could not have even dreamed about this, how can you be so terrible rotten। But honey, do you really think we did not come prepared? We were 10 steps ahead, and when you did not even know about our existence and the century, well, there other out of there, I am sure your a little friend will confirm। Diana, I don't think we have a choice if they really have Samira। तो उसने शायद हमारे कोई फ्रेंड को किडनैप किया है या ऐसा कुछ। आई गेस यू आर राइट, स्मार्ट मूव, वेरी गुड, आई विल सेंड योर रिगार्ड्स टू योर लिटिल फ्रेंड एज वेल। ऑल राइट, मार्च ऑफ। ओके, तो वो अब जा चुके हैं। नोरा, यू कैन रेस्ट ऑन द शिप, आई विल फॉलो यू। तो ये शायद से सेकेंड लीडर है। यू गॉट वॉट यू वॉन्टेड, लीव समीरा अलोन। ओ दैट श्योर श्योर, सम टाइम, फॉर नाउ विल गो बैक टू एफजन, वी स्टिल हैव लॉट टू डू, यू नो वॉट, वाई डोंट यू कम पिक हर अप, जस्ट डोंट टेक टू लॉन्ग, आई एम रेडी फ्रीजिंग माई सेल्फ जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। तो इन्होंने शायद से दूसरे कोई कीपर को किडनैप कर लिया है और ये इनकी ट्रिक थी पहले से। वी हैव टू फिनिश दिस, एटलीस्ट दे हैव टू फ्ले नाउ, इवन इफ यू हैव टू सील द सेंचुरी, आई विल फॉलो देम, मे बी इट्स नॉट टू लेट येट, आई विल कम विथ यू, लेट गेट देम। ओके, चलते हैं अब, लेट सील द सेंचुरी एंड गेट आउट ऑफ हेयर। ओके, हमें एम्ब्लेम को यहाँ पर प्लेस करना था। ओके, शायद से हमने इस एनर्जी को सील कर दिया है। वी हैव टू गो बैक टू मिंजेरा सिटी, आई होप द अदर्स वेर फास्ट इनफ टू हेल्प सैमिरा। ओके, चलते हैं अब बाहर। ओके, हम बाहर तो आ गए हैं, तो चलते हैं अब आगे। ऑल राइट स्वीट, हेयर नाउ दिस गोज, यू आर कमिंग विथ अस एंड वी विल स्पेयर योर सिटी अंडरग्राउंड। तो इन्होंने फोर्थ कीपर को शायद से किडनैप किया है। जस्ट लीव दिस सिटी अलोन, गेट हेयर द बोट एंड टाई हेयर अप। आर यू ओके, वी ऑलमोस्ट लॉस्ट एवरीथिंग बिकॉज आई टुक अ रिस्क विथ मी ऑन योर साइड, नथिंग बैड विल हैपन टू यू, आई प्रॉमिस दैट टू आवर पेरेंट्स, थैंक यू, वॉट वुड आई डू विदाउट यू, लेट्स गेट आउट ऑफ हेयर। ओके, तो वो आप शिप में जा चुके हैं, आप देख सकते हो वहाँ पर, और कीपर वहाँ पर आ गए। डैम, दे एस्केप सैमिरा। ओके, चलते हैं अब। सबसे पहले हमें पोकेमॉन सेंटर जाना चाहिए क्योंकि हमारे पोकेमॉन हील नहीं है। एक बार फिर भी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, हमें अपने पोकेमॉन को हील करना चाहिए सबसे पहले। ओके, पोकेमॉन सेंटर यहाँ से नीचे है, देखते हैं एक बार यहाँ पर। ओके, नहीं, पोकेमॉन सेंटर है यहाँ से नीचे। ओके, मिल गया हमें पोकेमॉन सेंटर। वो उनकी ट्रिक थी कि अगर वो बैटल जीतते हैं, लेकिन उन्होंने तो फोर्थ कीपर को किडनैप कर लिया। अब शायद हमें उनके पीछे जाना है।
जहाँ से उन्होंने शिप को पकड़ा था। ओके, चलते हैं वहीं पर। ओके, शिप के लिए रास्ता शायद ऊपर से था। चलते हैं यहाँ से लेफ्ट, शायद हमें यहीं पर आना था। दे एस्केप्ड बट वी विल सेव सैमिरा, आई ओ इट टू हर। जस्ट हाउ? वी विल टेक अ बोट एंड फॉलो देम। एवलिन वॉच ओवर मिंजेरा सिटी, राइट? फॉर श्योर। ऑल राइट, गोइंग टू एविजन विल नॉट बी ईजी, नॉट इवन फॉर मी। वी हैव टू डू इट, वी हैव टू सेव सैमिरा। All right, Ash, get ready. We are getting over to the boat. This time this demo will end. Okay, ये क्या है? This is where this demo ends. Okay, इसने क्या कहा कि this demo ends here. You have to save her. I watch over Rebera just as my grandfather did. Okay, चलते हैं अब अंदर। Are you ready? तो हम तो रेडी हैं आने के लिए। Well then, full speed ahead. Next stop. ओके, तो ये डेमो वर्जन था, ये गेम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था। वी होप यू लाइक आवर डेमो वर्जन ऑफ पोकेमॉन वर्जन ऑफ द स्काइज। सैडली दिस वेयर इट हैज़ टू एंड। फॉलो अस ऑन डिस्कॉर्ड। ओके, तो ये मुझे भी पता नहीं था कि ये डेमो वर्जन है, लेकिन मैंने तो इसे बहुत कंप्लीटली खेला था। और हमारे पोकेमॉन की जो पार्टी थी वो बहुत ही अच्छी पार्टी थी, लेकिन ये गेम यहीं पर एंड होता है। Special thanks egg and every contributor to the Emerald expansion project. ओके गाइस, तो ये गेम अब यहीं पर ख़त्म होता है। हमारी जर्नी थी यहीं तक। अगर इस गेम में कोई अपडेट आता है तो हम इस गेम को ज़रूर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर प्लेइंग, प्लेस स्टार्ट। तो ये गेम यहीं पर ख़त्म होता है। हम कोई दूसरी गेम, दूसरी जर्नी को बहुत ही जल्द शुरू करेंगे। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हम एक बहुत ही नई और यूनिक जर्नी को शुरू करेंगे, एक नए गेम को। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।